नौजवान लड़की को 3 दिन हस्बे वजह में रखा और ज़्यादती का निशाना बनाया। हम गए हैं गुलशन इकबाल पार्क, वहाँ पे फिरते रहे हैं। तो उसके बाद मैं उसको वापस छोड़ के चला गया था। उसने मुझे कहा था कि आप ना फ़लाँ जगह पे आ जाओ, तो मैं आके आपके साथ चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। उसी ने नंबर लिया, उसी ने फ़ोन किया, उसी ने रब्ता किया, वो आती है, वो जाती है, वो साथ ले जाती है। तुमने क्या किया? सारी उम्र का पछतावा है, माँ बाप के लिए ज़लालत है, बदनामी है। उसने FIR क्यों करवाई? जब दोनों की रजामंदी थी, वो आई थी, तुम जैसे कि कह रहे थे, FIR उसने क्यों करवाई? गलती हो गई। यानी कि मेन चीज़ मोबाइल है, मोबाइल से ये बात आगे बढ़ी थी जी। ये ज़लालत इसने ख़ुद नहीं ली और माँ बाप को भी दी है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शफीकाबाद ने एक हमारे पास 16 साल तालबा जो है उसे रेप का केस हमें रिपोर्ट हुआ था, तो उसके मुलज़म को भी कलील वक्त में रेड करके कान्हा से अरेस्ट किया है और उसके ख़िलाफ़ जो है अब कानूनी कार्रवाई पूरी की जा रही है। MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। नौजवान लड़की को 3 दिन हस्बे वजह में रखा और ज़्यादती का निशाना बनाया। ऐसा इसने क्यों किया? अब ये पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ इसको पकड़ा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। नाम क्या जी? मोहम्मद मुदस्सिर। मुदस्सिर, उस लड़की के साथ रब्ता कैसे हुआ था? सर तकरीबन 7 माह पहले की बात है कि वो एक ट्रिप के साथ गुलशन इकबाल पार्क में आई थी। तो वहाँ पे वो मेरा नंबर लेके चली गई थी अपने ट्रिप के साथ वापस। तो तकरीबन 2 माह के बाद उसका मैसेज आया कि मैं फ़लाँ बात कर रही हूँ। तो मैंने फिर आगे से बात की, SMS पे हमारी बात होती रही है, फिर बाद में कॉल पे भी बात होती रही है। फिर उन्होंने मुलाकात के लिए मुझे कहा था कि मैंने ना आपके लिए 10-15 मिनट 20 मिनट मुझे ना चाहिए कि हम बैठ के बात वगैरह करें। तो मैं उसको लेके चला गया रेस्टोरेंट पे। 15-20 मिनट बैठे रहे, हम गपशप की है। उसके बाद मैंने फिर वापस छोड़ दिया उसको उसके हॉस्टल। तो उसके बाद वो हॉस्टल में मतलब कि पढ़ती रही है। फिर वापस आई है, अपने घर आई है। मेरा रब्ता होता था उसके साथ उसके व्हाट्सएप के नंबर से। तो उसके पास मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था। जब भी वो घर आती थी तो अपने व्हाट्सएप के मोबाइल से या कभी अपने भाई के मोबाइल से जो है ना मुझे मैसेज किया करती थी कि मैं फ़लाँ बात कर रही हूँ। तो आगे से मैं रिप्लाई करके मैं उसके साथ बात किया करता था। उसके बाद फिर उसने मतलब कि जब घर से वापस आ रही थी तो उसने मुझे कहा था कि मैं फ़लाँ टाइम पे ना फ़लाँ जगह पे आ जाऊँगी, तो आपने मेरे कल टाइम निकाल के आना है, तो मुलाकात करेंगे हम। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है। मैं आया हूँ, उसको लेके गया हूँ। हम गए हैं गुलशन इकबाल पार्क, वहाँ पे फिरते रहे हैं। तो उसके बाद मैं उसको वापस छोड़ के चला गया था। उसके बाद अभी जब ये वाक़या हुआ है तो उसने मेरी और उसकी बात हुई थी। उसने मुझे कहा था कि आप ना फ़लाँ जगह पे आ जाओ, तो मैं आके आपके साथ चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो वो आई है, वहाँ पे मेरे साथ बैठी है, उसको मैं लेके गया हूँ। उसी ने नंबर लिया, उसी ने फ़ोन किया, उसी ने रब्ता किया, वो आती है, वो जाती है, वो साथ ले जाती है। तुमने क्या किया? वही मैं अपने आप को क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो ये सारी स्पीच कर? साबित करने की मैं अच्छा, फिर क्या हुआ? आगे चलो। जो हकीकत है सर मैं वही बता रहा हूँ। उसने मतलब कि मेरे साथ फ़ोन पे रब्ता जिस तरह भी किया कि मैं फ़लाँ जगह पे आ जाऊँगी, तो आपने मेरे साथ चलना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो उसके बाद मैं उसको ले गया, पिक करके ले गया था कान्हे में। अच्छा। कान्हे में वहाँ पे मेरी रहाइश है। तो उसके बाद एक रात मेरे पास रही है। उसके बाद मैं उसको पूरा एक रात तुम्हारे पास रही है? जी। ठीक है, तुमने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। अब जैसे भी समझ लें सर, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो मसला तो है। ठीक है सर। आपके माँ बाप के लिए भी मसला है और आपके लिए भी है। जी। उसके बाद वो मुझे छोड़ के गई। उसने मुझे कहा था कि अब मुझे छोड़ो। मैं उसको हॉस्टल जो है ना जहाँ पे वो रहती है, उसको छोड़ के मैं चला गया घर। हॉस्टल से पिक किया था? हॉस्टल घर से आ रही थी हॉस्टल के लिए। तो हॉस्टल जाने से पहले उसने मुझे कहा था कि मैं आपके साथ चलूँगी। अच्छा, एक रात उधर रही तुम्हारे साथ, फिर क्या किया? उसके बाद उसको मैं हॉस्टल छोड़ के चला गया। ज्यादती करने के बाद? जी। अच्छा, अपने सब किए पर पछतावा है? बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। इससे पहले क्यों नहीं सोचा? किसी की इज्जत है। क्योंकि मैं उसके साथ उसको मैंने बोला था कि मैं आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं एग्री था। उसने FIR क्यों करवाई? जब दोनों की रजामंदी थी, वो आई थी, तुम जैसे कि कह रहे थे, FIR उसने क्यों करवाई? सर इसी बात की मुझे समझ नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। समझ अब आ जाएगी ना। ये जो अमल किया है ये ठीक है? ये बदनामी की जो जंजीरें आपके हाथ में? सर गलत है। सारी उम्र का पछतावा है, माँ बाप के लिए ज़लालत है, बदनामी है।
माँ बाप आए थे मिलने के लिए थाने? जी आए थे। क्या कहते थे कि बेटा क्या किया, सामना कैसे किया था? हिम्मत नहीं हुई इनसे नजरें मिलाने की, हिम्मत नहीं थी? हिम्मत नहीं हुई, यही हिम्मत उस वक्त कर लेते इस चीज़ से दूर बचने के लिए। गलती हो गई। यानी कि मेन चीज़ मोबाइल है, मोबाइल से ये बात आगे बढ़ी थी, जी SMS से। जी ऐसा ही है? जी। गुलशन पार्क इसीलिए जाते थे आप? नहीं, मैं वहाँ पे ऑपरेटर की जॉब करता था, वहाँ पे मैं ऑपरेटर की जॉब करता था। जो झूले चल रहे हैं वहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे मैं जॉब करता था। ठीक है जी, अभी पकड़े गए हैं जनाब, FIR है इसके ऊपर, इल्ज़ाम भी है और अभी जनाब जेल जाएंगे। लेकिन ये अमल जो है वो हमारे मुआशरे के लिए और हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। ये ज़लालत इसने ख़ुद नहीं ली, माँ बाप को भी दी है। माँ बाप ज़्यादा ज़लील होंगे, थाने जाएंगे, कचहरियों में जाएंगे और इस हालत में अगर बेटे को देखेंगे तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। ये जब पैदा हुआ था तो बाप ने बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, मुबारकबादें ली थी। लेकिन बाप को क्या पता था कि बड़ा होकर बेटा मेरे लिए बदनामी का बाइस बनेगा। हम सब के लिए मैसेज है ये, सिर्फ इसके लिए नहीं, हम सब के लिए कि ऐसे रॉन्ग कॉल्स और रॉन्ग मैसेजेस से बचिए जिससे आगे जाकर हमारे माशरे के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, माँ बाप के लिए और ख़ुद के लिए शर्मिंदगी का बाइस हम लोग बने। तो आज के MYK में सिर्फ इतना है।